दिल्ली में छाई रही। मैं आपके साथ राहुल सौमित्र हूं, इसी पर आज चर्चा करेंगे। आपको हम दिखाएंगे कैसे कोरोना के संक्रमण ने शहरों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गांव में तबाही मचाई है। लखनऊ से लेकर यूपी के हर जिले के गांव कोरोना की मार से परेशान हैं और जो जिम्मेदार लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अनर्गल प्रलाप है, यानी वो हकीकत देखना नहीं चाहते, आंख बंद करके बैठे हैं और गांव के लोग बहुत परेशान हैं। वहीं फंगस के बदलते रूप ने सरकार की मुसीबत और बढ़ा दी है। तो आज बात इन्हीं पर होगी। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। हमारे 55 संवाददाता अब तक उत्तर प्रदेश के 1200 से ज्यादा गांवों का दौरा कर चुके हैं। कोरोना ने शहर ही नहीं गांव के लोगों को भी तोड़ कर रख दिया है। यह हमारे संवाददाता रोज रिपोर्ट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मौजूदा समय में जो हाल गांव के हैं वो बहुत चिंताजनक है, क्योंकि मौतों का सिलसिला लगातार जारी है और संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार भले ही कोरोना काल में चुस्त दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर होने के लाख दावे करती हो, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली के गांव सिलावर की हालत स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खोलती नजर आई। पिछले 2 महीनों में इस गांव में 60 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मौत के तांडव को देख अब ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। अफसोस तो इस बात का है कि ये लोग इसी दहशत में रहने को मजबूर हैं। परिवार में मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र सिंह जो L2 कोविड में एडमिट थे, 6 तारीख में उनको एडमिट कराया गया था और 20 तारीख में वो एक्सपायर हो गए। अच्छा, गांव कौन से, आपका कौन सा गांव है और कितनी मौत इसमें हो चुकी है? हमारा गांव सिलावर है, इसमें कोविड से 60 मौतें हो चुकी है। यहाँ पे परिवार में कोविड से किसकी मौत हुई है? माता जी थी हमारी। अच्छा, क्या दिक्कत थी ना, क्या समझी? इन्हें पहले बुखार आया, पहले वैक्सीन लगवाई थी। 15 दिन वैक्सीन के 10 दिन बाद में फिर बुखार आने लगा उन्हें। अच्छा। बुखार आने में फिर सांस में दिक्कत बनी। सांस में दिक्कत बढ़ने पे फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, कह रहे तुम शामली ले जाओ, ज़्यादा परेशानी है, ऑक्सीजन से आ गई। ऑक्सीजन लगवाई, 3 दिन शामली रखी, वहाँ से फिर उन्होंने मेरठ रेफर कर दिया। अच्छा, फिर मेरठ 3 दिन ही हुआ उसके बाद। हालांकि गांव में ग्राम प्रधान के सहयोग से सैनिटाइजेशन जरूर कराया गया है, लेकिन मौतों का तांडा थमने का नाम नहीं ले रहा और स्वास्थ्य विभाग इस ओर आंखें मूंद बैठा है। आंकड़ा जी लगभग 50 के आसपास है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है और बहुत ही खौफ का माहौल है। और ऐसा कभी शायद बुजुर्ग भी हैं जो वो भी नहीं कहते कि ऐसा समय आया, इतनी मौतें लगातार हुई 2 महीनों में। ये पहली बार ऐसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब डर में है, भय में। गांव के हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार है कि ध्यान ही नहीं देना चाहते। ऐसे में गांव कस्बे के लोग कैसे इस दहशत से बाहर आएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। शामली से रविंद्र सुलानिया की रिपोर्ट, भारत समाचार। गांवों में फैले कोरोना संक्रमण के हाल जानने के लिए उन्नाव के पुरवा तहसील के पाठकपुर गांव में भारत समाचार की टीम पहुंची। तो भारत समाचार की टीम ने देखा कि गांव में 20 से 22 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। और ध्यान दीजिएगा, इन 20 से 22 लोगों की जो मौत हुई है वो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं है। जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई थी, उस दिन 3 लोग खत्म हुए थे। जिस दिन हम पापा के हम चिता जला के आए थे, उनको 1 लोग और खत्म हो गए। जिस दिन मेरे पापा खत्म हुए, जैसे 6 बजे सुबह खत्म हुए, तो 8 बजे करीब 1 लोग और खत्म हो गए थे। हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई भर्ती नहीं लिया। क्यों नहीं भर्ती किया? कह रहे हैं इनको भर्ती नहीं लिया जाएगा। कोई कमाने धमाने वाला है नहीं, हम कैसे बच्चों को 3 बच्चों को पालें। उन्नाव में ग्रामीण इलाकों में कोरोना का संक्रमण अब नियंत्रण से बाहर होने लगा है। जिले के तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं, बावजूद इसके जिम्मेदार कुंभकर्णीय नींद सो रहे हैं। पुरवा तहसील के एक ऐसे ही गांव पाठकपुर में भारत समाचार की टीम ने गांव जाकर वहां का हाल जाना, तो गांव के हाल बेहाल दिखे। आपको बता दें कि यहाँ पर एक महीने में 20 से 22 लोग
असमय काल के गाल में समा चुके हैं। लगभग 15-20 साल से खत्म हुए। कितने दिन में खत्म हुए हैं? यही 15-20 दिन कोई चुनाव पीरियड में। क्या दिक्कतें रही लोगों को? एक खांसी, जुकाम, बुखार। क्या कोई जांच करने के लिए कोई स्वास्थ्य विभाग की टीम आई यहाँ गाँव? मेरे नारे में है ना, इधर कोई आई है। कोई टीम नहीं है जांच करने के लिए? नहीं, खत्म तो हमारे गांव में 20-22 लोग हुए। कितने दिन में खत्म हुए होंगे? यही चुनाव के आसपास अब तक। लेकिन एक हफ्ता पहले हमारे गांव में सारे मंदिरों में पूजा हुआ, हवन हुआ। तो जब से पूजा हवन हुआ तब से अब जो है दुर्घटना नहीं हुई है। इसके पहले तो होती रही। गांवों में फैले कोरोना संक्रमण से हाल बेहाल है और लगातार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। गांव के रहने वाले आशुतोष के मुताबिक उनके पिताजी की कोरोना से मौत हो गई थी और उसी दिन गांव में 3 अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। मरने वाले सभी लोगों को अचानक बुखार आया और उनकी मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि गांव में ना तो कोई जांच टीम आई और ना ही प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी यहां झांकने आए। मेरे पापा की डेथ हुई थी, उस दिन 3 लोग खत्म हुए थे। जिस दिन हम पापा के हम चिता जला के आए थे उनको, तो जैसे ही एक लोग और ख़त्म हो गए। जिस दिन मेरे पापा ख़त्म हुए, जैसे 6 बजे सुबह ख़त्म हुए, तो 8 बजे करीब एक लोग और ख़त्म हो गए। हमारे हस्बैंड खत्म हुआ, सर्दी जुकाम बुखार। कितने दिन से बीमार थे? बीमार बस 2-3 दिन बीमार रहे। कहीं लेके गए थे आप लोग? हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई भर्ती नहीं लिया। क्यों नहीं भर्ती किया? कह रहे हैं इनको भर्ती नहीं लिया जाएगा। वहीं जब भारत समाचार की टीम ने पूरे गांव में घूमकर जायजा लिया तो गांव की हालत सामने आ गई। गांव के लोग एक के बाद एक लगातार मर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। पिछले 1 महीने में 20 से 22 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे गांव में मातम और डर पसरा हुआ है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। दर्जनों ऐसे लोग हैं जो संदिग्ध परिस्थितियों में बुखार आने से, सांस लेने में दिक्कत होने से, खांसी की समस्या से काल के गाल में समा चुके हैं। बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग की टीमें यहां अभी तक देखने के लिए भी नहीं आई हैं, ना ही लोगों की जांच की जा रही है। इसके अलावा दर्जनों लोग ऐसे हैं जो अभी भी बुखार और खांसी जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। ऐसे में सवाल है कि कोरोना के गाँव में बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए जो सरकार के दावे हैं वो पूरी तरीके से यहाँ फेल साबित नजर आ रहे हैं। अनुराज भारती, भारत समाचार, उन्नाव। झांसी में मुख्यमंत्री ने बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव का दौरे के पहले अफसरों ने गांव की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी थी, यानी सब कुछ बेहतर कर दिया था, अच्छा लगने लगा था। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद जब हमारे संवाददाता एसएस झा वहां पहुंचे तो पोल खुल गई। यानी जब मुख्यमंत्री को आना था तो सब अच्छा, और मुख्यमंत्री के गए 24 घंटे हुए नहीं कि सब वैसे ही पुराने ढर्रे पर। अब व्यवस्थाओं का अंबार लगा है और ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिए। झांसी में मुख्यमंत्री के गड़मऊ गांव के दौरे से पहले अफसरों ने गांव की व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसकी पोल पट्टी खुल गई। भारत समाचार की टीम मुख्यमंत्री के दौरे के अगले ही दिन उसी गांव में पहुंची तो अव्यवस्थाओं का अंबार दिखाई पड़ा। गांव के लोगों ने बताया कि यहां का उप स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ मुख्यमंत्री के दौरे के 1 दिन पहले ही खुला था। गांव में ना तो किसी की टेस्टिंग की जा रही है, ना ही टीकाकरण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बड़ा गांव ब्लॉक के गड़मऊ गांव पहुंची है। यहां पर आपको बता दें, कल योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां पहुंचे थे, लेकिन लोगों की ये गुस्सा रही कि लोगों से बात नहीं की और 5 मिनट के अंदर ही चले गए यहां से। लेकिन आपको बता दें, इस गांव में तमाम लोग बीमार हैं, खांसी बुखार जुकाम से। जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, यहाँ का आदमी झांसी नहीं जा पा रहा है। झांसी जबकि 5 किलोमीटर दूरी पर है, क्योंकि वहाँ पर इंजेक्शन वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम लोगों की मौतें हुई, लोग डर भी रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोई भी टीम गाँव में नहीं आई है और गांव में काफ़ी लोग बीमार हैं और काफ़ी लोग बीमार थे। कुछ हालांकि सुधार हुआ है, लेकिन ये समझ लो कि 90% लोग बीमार थे और इनमें से करीब 50 या 60% लोगों को कोरोना पॉजिटिव होंगे। अभी हो रहा है, अस्पताल बंद है। कल जब योगी जी आए थे तो बस कल ही सब बस वगैरह सब लोगों की व्यवस्था थी और वहाँ की कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है अस्पतालों में। गांव में सब बीमार पड़े हुए थे,
अभी झोला छाप डॉक्टरों से बहुत मदद मिली गांव के लोगों को, काफ़ी लोग ठीक हो चुके हैं। कभी करीब 10% लोग अभी बीमार पड़े होंगे। स्वास्थ्य केंद्र अभी तक नहीं खोला गया, कई सालों से बंद पड़ा हुआ है। कल योगी के आने पर खुल गया और रंगा पुताई सब हो गया। सर बिल्कुल यहाँ पे टीम नहीं आती है। जब कल योगी जी आए तो हम लोग पहाड़ पे खड़े हुए थे, प्रशासन ने हम लोग बिल्कुल अंदर नहीं जाने दिया है। योगी जी बात अलग है, लेकिन हमारा गांव के हालात बताइए। हालात जब चुनाव खत्म हुए थे तो चुनाव के बाद बहुत ज्यादा हालात खराब थे, लेकिन अभी भी बहुत हालात खराब हैं। अब लोग झांसी नहीं जा पा रहे हैं। क्यों नहीं जाते हैं लोग? झांसी इसलिए नहीं जाते कि उन्हें डर लगता है कि वहाँ अगर लेट गए तो सीधे मर के ही निकले। इतना ही नहीं, गांव के लोगों का कहना है कि वो मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं बताना चाहते थे, लेकिन स्थानीय अफसरों ने उन्हें मुख्यमंत्री से बात करने के पहले ही उन्हें घरों में कैद कर दिया। भारत समाचार की टीम ने गढ़माऊ गांव का पूरा जायजा लिया तो गांव के हाल बेहद ही खराब दिखे। गांव में ना तो डॉक्टर हैं, न दवाएं हैं, न ही स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। गांव की आदिवासी महिलाएं बेहद नाराज दिखी। उनके मुताबिक गांव में कई लोग बुखार से पीड़ित हैं और बिना इलाज के मर रहे हैं। लेकिन तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। अच्छा, आप इसी गांव की हैं? हाँ। अच्छा, ये बताओ, आपको दवा मिली है? नहीं मिली। कोई टेस्ट हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। दवा कोई नहीं बांटी गई? कोई टीम आई है? नहीं, टीम नहीं आई। नहीं आई है। हाँ। आप बताइए क्या क्या मिला है? दवा मिली है? कुछ नहीं मिला। अस्पताल वगैरह बताइए। ना अस्पताल खुली है, ना कुछ मिला, ना कल योगी जी से मिलने दिया हम लोगों को। स्थिति खराब है कि घर में पति बीमार डरा है, और बच्चे भी हैं, हम भी हैं, ना कोई दवा दे। मतलब बहुत भाई थे, दवा खा खा के ठीक हो गए, डॉक्टर की पैसा लगा लगा के, लेकिन सरकारी में एक दवा नहीं। अस्पताल से कोई दवा मिली? हमें कोई दवाई नहीं मिली, कुछ दवा दी नहीं मिली। ये तो खुल गई नहीं तो काजे हैंगी। योगी आदित्यनाथ तमाम वादे कर रहे थे कि सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, किसी को ना वैक्सीन तो अलग बात है, लेकिन दवा भी नहीं दी गई है। कैमरा पर्सन बेबे के साथ ऐसे झा, भारत समाचार, झांसी। अयोध्या के एक गांव में नहर किनारे झाड़ियों में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। लोग डरे हुए हैं। नरकंकाल मिलने से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। क्या है हकीकत, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अयोध्या में नहर किनारे झाड़ियों में कंकाल मिलने से पूरे गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों द्वारा नर कंकाल को देखे जाने पर हर जगह बस इसी की चर्चा है कि ये नर कंकाल किसका है और ये कंकाल कहां से आया है। आशंका जताई जा रही है कि ये शव पानी में बहकर यहां तक पहुंच गया है। इसकी सूचना कैसे हुई आपको? इस सूचना यहाँ से जानकारी हुई तो हमने थाने को बताया गया। थाने के लोग आकर के पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। एक्चुअली कल हम गाँव खेत गए थे अपने, वहाँ से वापस आया तब हमको गांव वालों से सूचना मिली कि यहाँ पे एक नरकंकाल फंसा है। उसके बाद तुरंत यहाँ के थाना को रिपोर्ट किया गया तो वो लोग आए और उन्होंने कलेक्ट किया। ये मामला अयोध्या जनपद के पटरंगा थाना क्षेत्र के पहलवान का पुरवा मजरे नूरपुर गांव का है। नहर किनारे झाड़ियों में मिले नरकंकाल ने सभी ग्रामीणों के मन में एक शंका और डर पैदा कर दिया है। वहीं पुलिस ने नरकंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गाँव वालों के माध्यम से ही पुलिस वालों को सूचना दी गई। सुबह पुलिस आई और उसको हिसाब से पोस्टमार्टम में पुलिस तैयारी कर ले जाने। नहर किनारे मिले नरकंकाल के पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी जानकारी मिल पाएगी और तभी ये पता चल पाएगा कि ये शव किसका है और कहां से आया है। अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट, भारत समाचार। अभी कोरोना महामारी से हम उभरे भी नहीं थे, अभी भी लोग लगातार परेशान हैं, इससे जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब ब्लैक फंगस आ गया। ब्लैक फंगस ने भी महामारी का रूप ले लिया है। कई राज्यों ने तो इसे महामारी घोषित भी कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे ब्लैक और व्हाइट फंगस के मामलों ने मेरठ में हालात कैसे बिगाड़ दिए हैं, वो हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। ब्लैक फंगस से मेरठ में मरीजों की मौत का सिलसिला तेज हो चला है। सरकार ने जिस बीमारी को महामारी घोषित किया, उसके इलाज के लिए जीवन रक्षक दवाएं नहीं जुटा पा रही है सरकार। कोविड पेंडेमिक कंट्रोल की तरह उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर ब्लैक फंगस महामारी को भी कंट्रोल में बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में
इस बीमारी से जुड़ी हुई दवाएं कस्तूरी मृग हो चली हैं। सवाल ये है कि यहाँ 3-3 दिन से भर्ती मरीजों को अभी तक इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में इसे अगर सरकार की नाकामी नहीं कहा जाए तो भला क्या कहें। दवाइयों के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं। मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज के ब्लैक फंगस वार्ड के बाहर सैकड़ों तीमारदारों का जमघट लगा है। सुबह से शाम से ये बोला जा रहा है कि हमने इंडेंट कर दिया है, CMO साहब को इंडेंट कर दिया है, आपका इंजेक्शन आ जाएगा, हम लगा देंगे। हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इंजेक्शन नहीं आया। दवा रात हम भर्ती हुए थे, बहुत कहने के बाद 1-1.5 घंटे बाद ना तो चादर मिल पाई बिछाने के लिए। जब मैं गया उसके बाद 2-3 घंटे बाद चादर मिली। मैंने कहा भैया एक चादर तो दे दो, न बिछाने के लिए ओढ़ने के लिए, तब मिल पाई। उसके बाद मैं बोला दिखा दो, डॉक्टर कह रहे कि तुम इलाज कर लो, तुम डॉक्टर हो तो। इंजेक्शन है वो मिल पाया है? नहीं, वो नहीं मिल पाया। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ये कह रहे हैं कि अभी जो डॉक्टर आएंगे वो देखेंगे, उसके बाद सुबह इलाज होगा इनका। ये यहाँ अवेलेबल है? नहीं है, ये बता रहे थे कि 11 बजे के बाद आ सकते हैं इंजेक्शन। आपको बता दें कि मेरठ के LLRM मेडिकल कॉलेज में करीब 60 ब्लैक फंगस के मरीज भर्ती हैं, जिनको ना दवा मिल पा रही है और ना ही जीवन बचाने के लिए इंजेक्शन मिल रहे हैं, जिसके कारण रोज कई लोगों की मौत हो रही है। दवाइयाँ मिलती हैं वो मरीजों के हिसाब से सरकार हमें दे रही है, और हम लोग जैसे मरीज रात में भर्ती हुआ तो लिस्ट में हम अगले दिन के लिए डाल देते हैं, तो वो उसकी दवाइयाँ हमें मिल जाती हैं। तो हम सारे मरीजों को वो दवाइयाँ लगवा रहे हैं। अपनी तरफ से और भी अल्टरनेटिव दवाइयाँ दे रहे हैं जो इसमें यूज हो सकती हैं। देश में बड़ी तेजी से ब्लैक फंगस अपने पांव पसार रहा है और ये हालत है कि अब लगातार जो ब्लैक फंगस के पीड़ित मरीज हैं उनकी मौतें भी हो रही हैं। वजह यह है कि यहाँ पर जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता नहीं है, और पिछले 4 से 5 दिनों तक जो मरीज हैं वो लगातार अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा रहे हैं। जो मेडिकल कॉलेज प्रशासन है उसने भी कमिश्नर और DM को लिखकर भेजा है। चिट्ठियों से शासन तक आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन इंजेक्शन नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज में एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है जहाँ पर मरीज भर्ती हैं, लेकिन उनको इलाज इसलिए नहीं मिल पा रहा कि जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है उसकी उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। 3-4 दिन से जो मरीजों के तीमारदार हैं वो यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके मरीज जो अंदर भर्ती हैं उनको जीवन मिल सके, लेकिन इंजेक्शन की उपलब्धता न होने के कारण लगातार मौतें हो रही हैं। कल भी यहाँ मेरठ में 5 लोगों की ब्लैक फंगस की वजह से जान चली गई। और कोरोना महामारी के बाद ये एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसकी दवाओं का खुले बाजार से लेकर सरकारी स्टोर तक अकाल पड़ा हुआ है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। लोगों में पहले कोरोना का डर था, लेकिन अब ब्लैक फंगस ने लोगों में अपना डर बैठाना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। आगरा में ब्लैक फंगस का कहर, मेडिकल कॉलेज में बढ़ाए गए बेड, रोजाना 2 से 3 मामले सामने आ रहे। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है ब्लैक फंगस। अब तक ब्लैक फंगस के 5 मरीज मिले। SRN हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। ताज नगरी में कोरोना का कहर पहले ही जारी। ऐसे में एक के बाद एक ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके चलते आगरा के SN मेडिकल कॉलेज में 20 कोविड सहित 28 नॉन कोविड बेड ब्लैक फंगस के लिए बढ़ा दिए गए। लेकिन जिस तरीके से 2 से 3 मामले रोज ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं, उसने प्रशासन की चिंता और बढ़ा दी है। ताजनगरी आगरा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन अब आगरा जिला प्रशासन की मुसीबतें और भी बढ़ रही हैं, क्योंकि ब्लैक फंगस जैसे इन्फेक्शन लगातार कोविड पेशेंट्स के अंदर देखे जा रहे हैं। हम इस समय बात करें ताजनगरी आगरा के SN मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए हर तरीके की तैयारियां कर ली गई है। इस समय हम आइसोलेशन वार्ड पर मौजूद है। देख सकते हैं कोविड वार्ड है जहाँ पर 20 बेड ब्लैक फंगस के लिए निर्धारित किए गए हैं और 28 बेड नॉन कोविड वार्ड में निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में जो जिला प्रशासन और SN मेडिकल कॉलेज की तैयारी है वो ब्लैक फंगस से लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई है। लगातार ताजनगरी आगरा में 1 या 2 या 3 पेशेंट रोज ब्लैक फंगस के सामने आ रहे हैं। अगर ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन की बात की जाए तो महज ये कोविड पेशेंट को ही निकल कर सामने आ रहा है। अधिकतर देखा जा रहा है डायबिटीज पेशेंट लगातार इस ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं, जिसके चलते SN मेडिकल कॉलेज ने लगातार तैयारियां पूरी कर ली हैं और हर तरीके की व्यवस्थाओं को खुद SN मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य संजय काला घूम कर देख रहे हैं और मुआयना कर रहे हैं। बाकी हमारे पास 48 बेड हैं
और जिसमें से करीब 20 बेड हमारे कोविड में हैं और बचे हुए 28 बेड हमारे नॉन कोविड में हैं। लेकिन जिस हिसाब से मरीज बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद बेडों को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उसके दृष्टिगत हमने 50 बेड का पीडियाट्रिक्स में भी व्यवस्था कर ली है। अगर मरीज बढ़ते हैं तो 50 बेड हम वहाँ पे कर लें। आगरा के बाद प्रयागराज में भी ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक ब्लैक फंगस के 5 मरीज मिले हैं, जिनका इलाज स्वरूप रानी अस्पताल में चल रहा है। राहत की बात यह है कि यहाँ डॉक्टरों की एक टीम ने ब्लैक फंगस मरीज का ऑपरेशन किया, जो सफल रहा, जिससे अब डॉक्टरों में अलग उत्साह है और ब्लैक फंगस लक्षण के मिलने वाले मरीजों का परीक्षण करके इलाज किया जा रहा है। नहीं, ब्लैक फंगस के लिए हमारी पूरी तरह से तैयारी है। हमने इसके लिए एक स्पेशलिस्ट की टीम भी गठित कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि एक स्पेशलिटी से मतलब नहीं, ये मल्टी डिसिप्लिनरी इन्वॉल्वमेंट है। एक तरफ जहां कोरोना ने पहले आम लोगों के हाल बेहाल कर रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार बढ़ते ब्लैक फंगस के मामलों ने अब प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।